जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने ये देखेंगे कि स्वर संधि का तीसरा प्रकार जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे वृद्धि संधि। तो हम लोग वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये स्वर संधि का तीसरा प्रकार है जिसका नाम है वृद्धि संधि। क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, ये होता है वृद्धि रेची। क्या होता है? वृद्धि रेची। यानी वृद्धि संधि का जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेची। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमने बात कर रहे हैं वृद्धि वर्ण की, वृद्धि की, तो इसमें वृद्धि है क्या? तो सबसे पहले हमने संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़े थे, उस सूत्र का नाम है वृद्धि रादेच। उस सूत्र का नाम क्या है? वृद्धि रादेच। संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़े हैं, उस सूत्र का नाम है वृद्धि रादेच। और वृद्धि रादेच दो वर्णों से मिलकर के बनता है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि यानी आत कहेंगे। क्या कहेंगे? आत। और इसमें एच एक प्रत्याहार सूत्र है। तो आत और एच, आत का मतलब हुआ आ और एच में दो वर्ण आते हैं, एक आए और एक आओ। तो ध्यान दीजिएगा, आत आ और एच का मतलब हुआ आए और आए। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, वृद्धि रादेच सूत्र में तीन वर्ण निकल करके आते हैं, एक आ, आई और औ। ये तीनों वर्ण को इसमें हम लोग कहते हैं वृद्धि। क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि का मतलब हुआ, आप छोटी सी भाषा में समझ सकते हैं, तो वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत होना, बड़ा होना। तो ध्यान दीजिएगा, तो आ, आए और औ जो है वो कौन वर्ण है? तो वृद्धि वर्ण है। कौन वर्ण है? वृद्धि वर्ण। अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि वर्ण कौन कौन है तो आप क्या कहेंगे? आ, ऐ और ओ। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, हमने एक सूत्र पढ़े थे अदेंग गुना। क्या पढ़े थे? गुण संधि में हमने एक सूत्र पढ़े थे जिसका नाम था अदेंग गुना। क्या था? अदेंग गुना। और अदेंग गुना सूत्र क्या कर रहा था? अदेंग गुना का मतलब हमने बता रहे थे गुण। गुण कहने का मतलब हुआ अ, ए और ओ। अ, ए और ओ जो है, अ, ए और ओ जो है, ये तीनों वर्ण क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। अब आप बात कीजिएगा, ये अदेंग गुना से गुण हो गया, और ये अ में जब वृद्धि आएगा तो आ हो जाएगा, ए में जब वृद्धि होंगे तो आई हो जाएंगे, ओ में वृद्धि होंगे तो औ हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ गुण के वर्णों में जब हम वृद्धि करेंगे तो कौन वर्ण बन जाएगा? वृद्धि वर्ण बन जाएगा। जैसे आप अ का बड़ा करेंगे तो आ हो जाएगा, ए को तो आई हो जाएगा, ओ को तो औ हो जाएगा। तो अदेंग गुना में हम लोग गुण वर्ण पढ़ लिए थे कि अ, ए, ओ जो है वो गुण वर्ण है। और आज हमने वृद्धि रैची सूत्र से, वृद्धि रादेच सूत्र से हमने ये जान लिए हैं कि वृद्धि वर्ण जो है वो आ, आई और औ क्या है? वृद्धि वर्ण है। तो अब हम आते हैं वृद्धि संधि की ओर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है पाणिनि ने लिखे हैं इसे वृद्धि रेची। क्या लिखे हैं? वृद्धि रेची। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो हम आपको कल ही बता रहे थे कि पाणिनि अपने सूत्रों के आसपास के सूत्रों में अगर कोई कमी दिखता है तो उससे दूसरे उसके पड़ोसी वाले सूत्र से वो क्या करते हैं? अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो यहां पे पाणिनि क्या करते हैं? क्योंकि सूत्र है वृद्धि रेची, तब वृद्धि का मतलब हुआ वृद्धि वर्ण, और एची का मतलब एच एक प्रत्याहार है। एच एक क्या है? प्रत्याहार है। जैसे हमने आपको पढ़ाए थे कि अ, ई, उ, न, फिर री, ली और क, ए, ओ, ग, और आई, औ और च। तो यहां ए से, एओंग के ए से लेकर के अयोच के च तक एक प्रत्याहार सूत्र बनेंगे जिसका नाम क्या होगा? एच। क्या नाम होगा? एच। तो एच में कितने वर्ण आएंगे? तो एच में मात्र 4 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? एक आएंगे ए, ओ, आई,
औ। ये 4 वर्ण है जो किसके अंतर्गत आएंगे? एच के अंतर्गत। एची इसका कहने का मतलब, एची कहने का मतलब हुआ कि यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का मतलब पर का मतलब हुआ बाद में आने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्व वर्ण। क्या कहते हैं? पूर्व वर्ण। और इसको कहते हैं पर वर्ण। क्या कहते हैं? पर वर्ण। और इसको कहते हैं संधि वर्ण। क्या कहते हैं? संधि वर्ण। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये एच जो है, एच का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एच का मतलब होता है ए ओ आई औ। एच का मतलब क्या हुआ? 4 वर्ण। एच एक प्रत्याहार सूत्र है और एच में कितने वर्ण आएंगे? 4। एक आएंगे ए ओ आई औ। ये 4 वर्ण आएंगे किसके अंतर्गत? एच प्रत्याहार के अंतर्गत। और एची का मतलब हुआ उसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, इसका मतलब बाद में आने पर। अब ध्यान दीजिएगा, पाणिनि क्या करते हैं? वृद्धि रेची सूत्र में क्या करते हैं? क्योंकि संपूर्ण सूत्र नहीं है, तो इसमें पाणिनि अपने पड़ोसी के सूत्र जिसका नाम है आद गुना। क्या नाम है? तो आद गुना से इन्होंने आत को क्या करते हैं? पैंचा मांग लेते हैं, यानी अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो ये आद गुना सूत्र से आत को क्या करते हैं? अनुवृत्ति ले लेते हैं, यानी पैंचा मांग लेते हैं और वो यहां पे लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि रेची सूत्र में क्या करता है? सबसे प्लस के पहले आता है आत। क्या आता है? आत। और आत का मतलब होता है ओ या आ। आत का मतलब क्या होता है? ओ या आ। अब देखिएगा, पाणिनि क्या किया? आद गुना सूत्र से आत को क्या किया? पैचा ले लिया। और इधर है एची। क्या है? एची। एची कहने का मतलब हुआ कि प्लस के बाद आने पर, यानी प्लस के पहले आएगा ओ या आ और प्लस के बाद कौन आएगा? एची। एची कहने का मतलब हुआ एच। एची कहने का मतलब एच। और एच का मतलब हुआ ए आए। ए आए, उसके बाद ओ और आओ। एच कहने का मतलब क्या हुआ? यानी ए आए, ओ और आओ। ये 4 वर्ण है, एची के अंतर्गत आएंगे। तो पाणिनि कहते हैं, वृद्धि रेची सूत्र में कहते हैं कि यदि प्लस के पहले ओ या आ आए और प्लस के बाद एची आए। क्या है? एची आए, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? वृद्धि हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? वृद्धि हो जाएंगे। और आपको हमने वृद्धि बताया कि वृद्धि वर्ण जो है वो है आ, आए और ओ। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब प्लस के पहले ओ या आ आएगा और प्लस के बाद ए या आए आएंगे, तो ये दोनों के स्थान पर ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आए। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस के पहले ओ या आ आएगा और प्लस के बाद ओ या औ आएगा, तो ये दोनों मिलकर के इस दोनों के स्थान पर क्या हो जाएंगे? आओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर के आए हो जाएंगे। अब बात किया जाए कि सर ओ और ऐ, यानी ओ और ऐ या ओ या ए या आ या ऐ, यानी कोई भी ओ या ए, ओ या आई भी मिल सकते हैं, आ या आई भी मिल सकते हैं, आ या ए भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकते हैं इसमें। तो ये दोनों मिलकर के आए ही क्यों हो रहे हैं? तो ये उच्चारण स्थान के अनुसार से होता है। किसके अनुसार से होता है? उच्चारण अनुसार के होता है। तो अब हमने ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि संधि का परिभाषा क्या होता है, तो आप कहिएगा कि यदि प्लस के पहले ओ या आ आए और प्लस के बाद एच आए। क्या है? एच। एच कहने का मतलब हुआ ए आए ओ आओ, यानी प्लस के पहले ओ या आ आए और प्लस के बाद कोई भी वर्ण, चाहे ए आ जाए या आय आ जाए या ओ आ जाए या औ आ जाए, ये चारों वर्ण में कोई भी वर्ण आएंगे तो वो वृद्धि हो जाएंगे। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? वृद्धि हो जाएंगे। और वृद्धि में कौन आएंगे? या तो आय हो जाएंगे या तो औ हो जाएंगे। अब बोलेंगे कि ये आय ही क्यों होंगे, औ ही क्यों होंगे? तो ये उच्चारण स्थान के अनुसार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये
प्लस के पहले ओ या आ रहे और प्लस के बाद ए या आई रहेंगे तो आय हो जाएंगे। प्लस के पहले ओ या आ रहेंगे और प्लस के बाद ओ या औ होंगे तो क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे। चलिए, कितना में किसी को दिक्कत है? अगर आपसे कोई सवाल करे कि प्लस के पहले, देख लीजिएगा, कोई भी चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि प्लस के पहले अ आए और प्लस के बाद में एक वर्ण ए आ जाए तो यहां हो जाएगा दोनों मिलकर के क्या? आए। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ। और आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? आय का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। क्या होता है? कंठ तालु। और ये अकेले आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। तो ये दोनों उच्चारण स्थान सभी समान होते हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। तो ये दोनों मिलकर के वो बन जाते हैं। अब हम आपको आगे ले चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे वृद्धि रेचि। क्या कहेंगे? वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का परिभाषा क्या होता है तो आप कहेंगे कि यदि प्लस के पहले आत आए, आत कहने का मतलब हुआ ओ या आ आए, और प्लस के बाद एच आए, एच कहने का मतलब हुआ ए आए ओ आओ, ये चार वर्ण कोई भी आएंगे तो ये दोनों मिल करके वृद्धि हो जाएंगे। वृद्धि कहने का मतलब हुआ या तो आए हो जाएंगे या तो आओ हो जाएंगे। बोलेंगे सर आ का प्रयोग कहाँ किए हैं? तो आ इसमें नहीं के बराबर आता है, इसमें आ का उदाहरण नहीं आपको मिलेंगे, इसलिए आ का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मजेदार उदाहरण है। और सबसे पहले बात, इस चैनल पे जो बच्चे नए आ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं मन से इसको पढ़िए, मन से देखिए और आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं सबका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए हमने उदाहरण की ओर बढ़ते हैं आगे। तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताए थे कि संधि होते हैं तो संधि कौन होते हैं? प्लस के पहले वाले वर्ण और प्लस के बाद वाले वर्ण, यानी दोनों वर्ण का संधि होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक प्लस एकम यानी एक धन एकम का क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि एक एकम में कौन संधि है तो आप कहेंगे वृद्धि संधि। क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा, यहां पे है एक। क्या है? एक। तो ये है एक, और एक को जब आप अलग करेंगे तो ए और क हलंत इससे बाहर निकलेगा अ, और ये है प्लस और इधर से आएंगे ए और ये आएंगे कम। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? अभी हम आपको बताए थे कि यदि प्लस के पहले ओ या आ आए, ओ या आ आए, और प्लस के बाद एच वर्ण आए, एच में क्या, या तो ए आ जाए या तो आय आ जाए, या तो ओ आ जाए या तो आओ आ जाए, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आए हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस के पहले ओ आया हुआ है और प्लस के बाद ए आया हुआ, प्लस के पहले ओ और प्लस के बाद ए आया हुआ, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आए हो जाएंगे। तो इसके स्थान पर क्या बन गया? आए। और इधर से कौन आएंगे? एक। और इधर से कौन आएंगे? कम। कौन आएंगे? कम। और अब सबको समस्त पार्ट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए और क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर क हलंत है और जोड़ ये छोटा ए है तो ये वाला के बनेंगे। कौन वाला? ये एक पाई वाला के बनेंगे। लेकिन यदि अगर यहाँ क हलंत है और यहाँ बड़ा वाला ए है तो ये डबल पाई वाला क बनेंगे। तो यहाँ पे है क हलंत जोड़ आए, तो इससे बनेगा ये वाला कै और ये क और ये मोहलंत। तो बोलो, एक धन एकम से क्या बनेंगे? एकैकम। क्या बनेंगे? एकैकम। क्या इस उदाहरण में किसी को दिक्कत है? अगर जो भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके जरूर पूछ लीजिए, हमने आपको उत्तर जरूर देंगे। चलिए अगला उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, बहुत मजेदार उदाहरण है,
बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप लोग इसे जरूर बना लीजिएगा क्योंकि इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। या तो आपको बोलेगा कि एकैकम का संधि विच्छेद कीजिए, या तो बोलेगा एकैकम में कौन संधि है, या तो बोलेगा कि एक धन एकम का से क्या बनेगा। तो एक प्लस एकम से एकैकम बनेगा, एकैकम का संधि विच्छेद होगा एक प्लस या एक धन एकम। और आपसे पूछेगा कि एकैकम में कौन संधि है, तो आप कहेंगे वृद्धि संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वृद्धि वर्ण आया हुआ है, क्या आए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तथा धन एव। तो तथा धन एव का मतलब समझिएगा, त और ये थ हलन तथ, और इससे बाहर आएगा आ, और प्लस इधर से कौन आएंगे, ए, और ये आएंगे व। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस के पहले आ है और प्लस के बाद ए है, प्लस के पहले आ और प्लस के बाद ए, तो ये आ और ए मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आए। क्या बनेंगे, तो आ प्लस ए मिलने से क्या बनेंगे, आए, और इधर से कौन आएंगे, तथ, और इधर से आएंगे व। अब एक पूरे को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, त थ हलंत जोड़ आए, इससे होगा थाए, और ये व। तब बोलो क्या बनेगा, तथैव। क्या बनेगा, तो तथा धन एव से क्या बनेगा, तथैव। क्या बनेगा, तथैव। किसी को दिक्कत है? अब हम आगे बढ़ते हैं इस उदाहरण की ओर। तो यहाँ पे है सदा धन ए, बहुत मजेदार उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, स और ये हो गया द हलंत सद, और इससे बाहर निकलेगा आ, प्लस इससे बाहर आएगा ए, और ये व। अब देखिए आ प्लस ए, आ कहाँ है, तो प्लस के पहले आ रहा है, प्लस के बाद ए आ रहा है, तो आ प्लस ए मिलने से आए बनेगा, और इधर से कौन आएंगे, सद, और इधर से व। और जब टोटल को जोड़ेंगे तो स द हलंत जोड़ आए, तो द हलंत जोड़ आए से क्या बनेगा, दय, और ये व। तो बोलो सदा धन एव से क्या बनेगा, सदैव। क्या बनेगा, सदैव। सदैव में कौन संधि, तो वृद्धि संधि। सदैव में कौन संधि, तो वृद्धि संधि। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदा प्लस एव। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान दिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, तत्र धन एव से क्या बनेगा, तो लिखेंगे त, और ये त्र हलन तत्र, इधर से बाहर आएगा अ, और ये प्लस ये आएगा ए, और ये व। तो प्लस के जस्ट पहले अ है और प्लस के जस्ट बाद ए है, तो अ और ए मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आए, क्योंकि अ और ए मिलने से वृद्धि हो जाएंगे, और वृद्धि क्या होंगे, आए। इधर से आएंगे तत्र, और इधर से व। अब टोटल को जोड़िए, त और त्र हलंत जोड़ ए, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला हो जाएगा त्रे नहीं त्रय, और ये हो जाएगा व। तो बोलिए तत्र धन एव से क्या बनेगा, तत्रैव। क्या बनेगा, तत्रैव। तत्र धन एव से क्या बनेगा, तत्रैव। चलिए अगला उदाहरण, बहुत मजेदार उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। अगला है जल धन ओघ। क्या है, जल धन ओघ। तो ये ज और ये ल हलंत जल, और इससे बाहर आएगा अ, और प्लस ओ, और ये हो गया घ। अब ध्यान दीजिएगा, अ प्लस ओ मिलेंगे, यहां आइए, देखिए प्लस के पहले अ और इसके बाद ओ, तो अ प्लस ओ मिलेंगे, क्या बनेंगे, आओ। क्या बनेंगे, आओ। तो यहाँ पे देखिएगा अ प्लस ओ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आओ, यानी वृद्धि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वृद्धि। और इधर से आएंगे जल, क्या आएंगे, जल, और ये होगा घ। क्या होगा, घ। और टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा ज ल हलंत जोड़ आओ, तो इससे हो जाएगा ये वाला लाओ, और ये घ। तो बोलिए जल प्लस ओघ से क्या बनेगा, जलाओघ। क्या बनेगा, जलाओघ। अब ध्यान दीजिएगा गंगा में, तो गंग और गा, तो ये हो जाएगा ग हलंत गंग, और इससे बाहर आएगा आ, और प्लस इधर से आएगा ओ, और ये आएगा घ। अब ध्यान देंगे, आ और ओ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आओ। क्या बनेगा, आओ। और इधर से आएगा गंग, कौन आएगा, गंग, और इधर से आएगा घ। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, और जो भी लाइव जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो ये हो गया गंग, और ये हो गया ग हलंत जोड़ आओ से बनेगा गाओ, और ये हो जाएगा घ। चलिए,
तो ये हो गया गंगौघ। क्या बनेगा? गंगौघ। अगला है महाधन औषधि, और ये सबसे मजेदार उदाहरण है महाधन औषधि, इसे कहेंगे महौषधि। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चलिए महा, तो हमने लिखेंगे मह, और धन आ बाहर निकलेगा और इधर से हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा सधि। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आ प्लस ओ मिलेंगे तो ये हो जाएगा औ। आ प्लस ओ मिलेंगे, क्या हो जाएगा? औ। और ये हो जाएगा मह, और ये हो जाएगा सधि। अब आपको ये ध्यान देना है कि मह में जब ओ जुड़ेंगे, मह में जो ओ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा महाऊ, डबल लाइन, और ये हो जाएगा सधि। तो बनेगा महौ औषधि। ध्यान देंगे, महाधन औषधि से बनेगा महौषधि। और एक आखिरी उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा कि ये धन, तो धन में आएगा ध न हलन धन, इससे बाहर आएगा अ, और ये प्लस में ओ, और ये हो जाएगा ध, सॉरी घ है, तो ये हो जाएगा घ। आगे बढ़ते हैं, तो ये अब इसमें ये जोड़ेंगे अ प्लस ओ मिलने से क्या बनेंगे? औ। क्या बनेंगे? औ। और ये हो जाएगा धन। क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा घ। अब जब टोटल को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ध न हलंत जोड़ औ से बनेगा नाव, और ये हो जाएगा घ, तो बनेगा धनौघ। क्या बनेगा? धनौघ। और चलिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए इस चैनल पे आते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।